हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नामकरण अपन किस प्रकार करते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है, एक पद्धति है IUPAC, जिसके आधार पर हम नामकरण आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को रेड बटन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC, I की अलग, U अलग, P अलग, A अलग, हर में पूरे मीनिंग में हर एक अक्षर का अलग वर्ड है, विस्तारित रूप है। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। I से होगा इंटरनेशनल, U से होगा यूनियन, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आता है काके के लिए, प्योर, P फॉर प्योर, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है IUPAC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज अपन हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे, वो IUPAC नामकरण ही है, जिसमें कार्बन नंबर और उसमें बॉन्ड के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो चलो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार नामकरण करेंगे। जिस प्रकार किसी चैन में 2 कार्बन है तो उसे एथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन नाम देंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन। अगर किसी चैन में 9 कार्बन है तो 9 के लिए आता है नोन, सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन, डबल बॉन्ड होगा तो नोनीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नोनाइन। उसी प्रकार किसी में अगर 10 हैं, 10 के लिए डेक का यूज किया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड होगा डेकेन, डेकीन, डेकाइन। ये सभी अपन पढ़ेंगे। तो आगे हेडिंग लगाओ हाइड्रोकार्बन का नामकरण, और इसमें लिखना शुरू करो कि हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण हाइड्रोकार्बन अणुओं में या परमाणुओं में जो भी है, हाइड्रोकार्बन अणुओं में कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार कार्बन परमाणु की उपस्थिति के अनुसार नामकरण निम्न है। उपस्थिति के अनुसार नामकरण किस प्रकार करेंगे? निम्न का मतलब है नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिया गया है। अब यहाँ अपन एक सारणी, एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, आगे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, फिर कार्बन, ये एक लगा दिया। इसके बाद लिखेंगे एक जो कार्बन परमाणु की संख्या है उसके लिए अपन नाम क्या यूज करेंगे, फिर आगे एल्केन का उदाहरण, सेकंड नंबर पे लिखेंगे नाम, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे एल्केन का उदाहरण। सबसे पहले एल्केन का पढ़ेंगे, फिर एल्काइन, उसके बाद एल्कीन और एल्काइन दोनों का। तो ये अपन ने एक टेबल बना ली है।
अब इसमें क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। अगर कार्बन 1 है तो अपन क्या यूज करेंगे, नाम एक कार्बन के लिए मेथ, मेथ को इंग्लिश में कहते हैं METH, यह है मेथ। आगे इसका उदाहरण है एल्केन का उदाहरण, एल्केन है तो लास्ट में क्या लगेगा, एन, तो मेथ है तो मेथेन, इंग्लिश वर्ड भी साथ साथ लिख लेना, मेथेन, ये हो गया। इसी प्रकार अगर कार्बन नंबर 2 है तो क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे एथ, एथ को लिखते हैं ETH, यहां लिखेंगे एथेन, एथेन सीधा ही लिखेंगे एथेन, ETHANE, एथेन। अगर कार्बन नंबर 3 है तो क्या यूज करेंगे, प्रोप, प्रोप, और यहाँ एल्केन के उदाहरण में लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। आगे है ब्यूट, कार्बन नंबर 4 के लिए ब्यूट, यहां लिखेंगे ब्यूटेन, आगे कार्बन नंबर 5 के लिए पेंट का यूज करते हैं, पेंट, एल्केन के उदाहरण में लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। बहुत इजी है नामकरण, अगर आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कार्बन 1 है तो मेथ का यूज करेंगे, एल्केन के उदाहरण के लिए एन, अनुलग्न लगाएंगे मेथेन, वहीं कार्बन नंबर 2 है तो एथेन, कार्बन नंबर 3 है तो प्रोपेन, कार्बन नंबर 4 है तो ब्यूटेन और 5 है तो पेंटेन। इसी प्रकार आगे कार्बन 6 है 7 है उसके लिए वो टेबल बना देते हैं। IUPAC हटा रही हूँ। आगे कार्बन परमाणु की संख्या इसी के नीचे लिखेंगे आप, कार्बन नंबर 6 है तो हेक्स, हेक्स आएगा, और एल्केन के उदाहरण में है हेक्सेन, हेक्सेन। कार्बन नंबर 7 हेप्ट, हेप्ट, हेप्टेन, आगे लिखेंगे हेप्टेन, हेप्टेन के लिए हेप्ट के आगे एन लगा देंगे, अनुलग्न। कार्बन नंबर 8 के लिए ओक्ट, ओक्ट, और एल्केन के एग्जाम्पल के लिए ऑक्टेन, ऑक्टेन लिखेंगे। 9 कार्बन के लिए नॉन लिखेंगे और 10 के लिए डेक। कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 नॉन और 10 के लिए डेक। आगे लिखेंगे एल्केन के एग्जाम्पल में नोनेन,
उसके लिए डेकेन। ये था अपना हाइड्रोकार्बन का नामकरण, जहाँ अपन ने एक सारणी के माध्यम से इसको समझा है। सबसे पहले सारणी में कार्बन परमाणु की संख्या लिखी है, उसके बाद उस कार्बन परमाणु का नाम लिखा है, उसके बाद एल्केन के उदाहरण लिखे हैं। अगर कार्बन परमाणु का 1 है तो मीथेन यूज करेंगे, 2 है तो एथेन, 3 है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन और 6 है तो हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, 8 है ऑक्टेन, 9 है नोनेन, 10 है डेकेन। ये सभी अपन यूज करेंगे। इसके आगे क्या लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के नामकरण में। और अगर एल्कीन और एल्काइन होते, यहाँ पे एल्केन की जगह एल्कीन और एल्काइन होते तो अपन क्या करते, तो इन और आइन लगा देते, मेथेन मेथीन इसकी जगह। तो यहीं पे एल्कीन के लिए क्या करेंगे, अनुलग्न इन लगा देंगे। एल्कीन के लिए अनुलग्न इन लगाएंगे और एल्काइन के लिए अनुलग्न आइन लगा देंगे। ये भी आप यहाँ मेरे पास जगह नहीं, आप सारणी में यही लिख सकते हो। जैसे मेथीन तो बनेगा नहीं, एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये आप इसी सारणी में आगे लिख सकते हो। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन ये लिखेंगे। मेथीन मेथाइन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्कीन का अगर कार्बन नंबर यहाँ 1 रखोगे तो C1H2, C1H2 किस प्रकार बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ सकता कहीं भी। हाइड्रोजन के मध्य डबल, कार्बन कार्बन के मध्य जहाँ द्विबंध हो वहाँ एल्कीन होता है, तो यहाँ तो सिंगल कार्बन है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होता। इसी प्रकार एल्काइन में भी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए एक सिंगल कार्बन में। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ C1 रखोगे, H1 रखोगे तो C1H0 ये आता है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ मेथीन और मेथाइन नहीं बना है, इसलिए ये एथीन से स्टार्ट होता है। एथीन, एथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, आगे है हेक्सीन, हेक्साइन, हेक्सीन और हेक्साइन, हेप्टीन और हेप्टाइन, आगे है ऑक्टीन और ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, नोनीन, नोनाइन और डेकीन और डेकाइन, ये सभी हैं। जो आपने एन लगाया है एल्केन में, वही एल्कीन और एल्काइन में इन और आइन लगा देना है। ये हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा, जो बहुत सिंपल है। इससे आगे देखो, ये जो आपने मेथ एक प्रोब जो कार्बन परमाणु के नंबर के आधार पे जो नामकरण पढ़ा है, इससे आगे प्रकार्यात्मक समूह हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की सहायता से। आगे है प्रकार्यात्मक समूह, जैसे हेलोजन है, HCl, Bri, ये सभी जुड़े होते हैं। क्लोरीन है वो जुड़ा होता है। तो आगे अपन पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह कहते किसे हैं, फिर ये किस प्रकार कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रकार्यात्मक समूह है। सबसे पहले प्रकार्यात्मक समूह किसे कहेंगे अपन, तो प्रकार्यात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिकों में परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह होता है जो एक दूसरे से एक विशेष प्रकार से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि आमतौर पर कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र है, अन्यथा नहीं है। तो हेडिंग लगाओ, प्रकार्यात्मक समूह है।
प्रकार्यात्मक समूह है। प्रकार्यात्मक समूह की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि प्रकार्यात्मक समूह होते क्या हैं। तो क्या होते हैं प्रकार्यात्मक समूह? है प्रकार्यात्मक समूह वे होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों के परमाणु और परमाणुओं का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहाँ लिखना शुरू करो, प्रकार्यात्मक समूह है कार्बनिक परमाणु एवं कार्बनिक या कार्बन परमाणु यौगिक का कार्बनिक कुछ भी लिख सकते हो। कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु का समूह है अथवा परमाणु का समूह है। ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल परमाणु भी हो सकता है, परमाणु का ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मेथिल एथिल ये पूरा ग्रुप होता है, ये भी प्रकार्यात्मक समूह जो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। कार्बनिक परमाणु तथा परमाणुओं का समूह है जो एक दूसरे से एक विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से एक विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से विशेष प्रकार से जुड़े होते हैं और सिंगल परमाणु भी विशेष प्रकार से जुड़ा होगा, परमाणुओं का समूह भी जुड़ा होगा। और इसी कारण क्या होता है, इसमें कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होती है। यही कारण है कि आमतौर पर कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र है। ये सभी प्रकार्यात्मक समूह के कारण ही होता है। आगे अपन पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में प्रकार्यात्मक समूह के रूप में क्या क्या जुड़ा होता है। क्या क्या जुड़ा होगा प्रकार्यात्मक समूह के रूप में? तो लिखो, कार्बनिक यौगिकों में प्रकार्यात्मक समूह के रूप में क्या क्या जुड़े होंगे? ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी प्रकार्यात्मक समूह जो कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़े होते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य दूसरे तत्व के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। अन्य दूसरे तत्व के परमाणु भी उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से विशेष प्रकार से जुड़ा होता है। विशेष प्रकार अर्थात उसी बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जो अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। विशेष प्रकार से जुड़ा होता है, जो कि कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का क्षेत्र है। आगे है कि कार्बनिक यौगिकों में ये प्रकार्यात्मक समूह के रूप में क्या क्या जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य दूसरे तत्व भी यहाँ उपस्थित होते हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से तत्व जुड़े होते हैं, किस प्रकार जुड़े होते हैं। जिस प्रकार मेथेन है, मेथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन को एक को हटा दिया जाए और क्लोरीन को ऐड कर दिया जाए तो क्लोरीन एक प्रकार्यात्मक समूह है और ये क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन बन जाएगा। 3 तो हाइड्रोजन रहेंगे ही और एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्लोरोमीथेन, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। अर्थात मेथेन सिंगल बॉन्ड के लिए आता है तो ये मीथेन तो बच ही गया, सिंगल बॉन्ड है सब में, और नाम से पहले क्लोरो जोड़ दिया जाता है। आगे इसी प्रकार अगर OH ग्रुप दूसरे तत्व के परमाणु जैसे एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सभी जुड़े होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो, अगर यहाँ Cl की जगह आप OH ग्रुप जोड़ोगे, यहाँ H है तो OH को जोड़ना चाहोगे यहाँ पे, इस H को हटा के, तो ये क्या बनेगा? इसका नाम किस प्रकार लिखोगे? तो इसका नाम पहले वाले नाम के अंत में एल्कोहल जोड़ के लिखते हैं। तो देखो एल्कोहल समूह है OH ग्रुप, तो इसे बोलेंगे मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ये होगा इसका नाम। ये था प्रकार्यात्मक समूह। जिस प्रकार पीछे अपन ने पढ़ा था कार्बन परमाणु के नंबर के आधार पर वर्गीकरण, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी, फिर डबल बॉन्ड एल्कीन, मेथाइन, एथाइन, ये पढ़ा, फिर एल्कीन वाला मतलब एथीन, प्रोपीन, वो भी पढ़ा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वे सभी। उसके बाद पढ़ा प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह में अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो इसमें अन्य प्रकार्यात्मक समूह के रूप में ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और दूसरे तत्व जैसे एल्कोहल, कीटोन ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक समूह है, ये सभी जुड़े होते हैं। तो इनका नामकरण इस प्रकार लिखेंगे, कुछ का पूर्वलगन के रूप में, कुछ का अनुलगन के रूप में। अगर एल्कोहल का अनुलगन लगाते हैं तो ये ओल आएगा, तो इसको अपन मेथनॉल भी कह सकते हैं, मेथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं और साथ में मेथनॉल भी कह सकते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ और ओल, सिंगल बॉन्ड मेथेन, ओल मेथेनॉल, तो इसे अपन मेथनॉल भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक समूह के रूप में नामकरण किया जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। मैं उम्मीद करूंगी कि आप ऐसे ही चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।